आइए हम वचन में जाने से पहले हम छोटी प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु, वचन में जाने से पहले प्रभु तेरा अभिषेक हमारे ऊपर उतरने दे प्रभु। हम सुनने वाले लोग नहीं बने, हम वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। प्रोत्साहन दे, हमें मदद कर, हमें प्रकटीकरण को समझने की ताकत दे प्रभु। परमेश्वर, जैसे हम इस वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु, हमारी मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। मरकुस 5:1-20 हमने पढ़ा है। अब मैं प्रकटीकरण आपको बता रही हूँ। देखो अब हो क्या रहा था, यीशु ने नाव से उतरकर, यीशु नाव में बैठा था और नाव से उतरकर वो दूसरी जगह आ गया और वहाँ पर उसे एक आदमी मिला और वो आदमी पूरी तरह से दुष्ट आत्माओं से पीड़ित था। ठीक है, अब ये व्यक्ति पूरी तरह दुष्ट आत्मा से पीड़ित था और वो क्या होता था कि वो कब्रों में रहता था और उसे पूरी तरह से कई बार वो कब्रों में रहता था, वो अपने आप को काटता था, चिल्लाता था, चीखता था और हथकड़ी और बेड़ियां भी उसके ऊपर डालते थे लोग, तो वो उसे भी तोड़ देता था। कब्रों और पहाड़ियों में रात दिन लगातार वो चीखता पुकारता और अपने को पत्थरों से घायल करता रहता। देखो अब यहाँ से हमें क्या सीखना है। पहला चीज, यीशु क्रिस्त के बिना दुनिया एक अंधेरी जगह है। देखो ये जो व्यक्ति था, ये मनुष्य जो था, जब यीशु वहां पर पहुंचा, यीशु ने देखा कि ये अंधकार की शक्तियां ने उस पर पूरी तरह से कब्जा किया है। ये अंधकार की शक्तियां उसके अंदर रह रही थी, ये दुष्ट आत्माओं ने उसके ऊपर कब्जा किया था, ये अंधकार की शक्तियां उसके अंदर रह रही थी और उसे पूरा तरह से पागल बना दिया था। पता है आपको, वो चिल्लाता था, चीखता था, वो कब्रों में दिन रात रहता था। कोई भी नॉर्मल आदमी कब्र में रहेगा? आप रहोगे कब्र में? नहीं ना, क्योंकि आप पागल नहीं हो। अंधकार की शक्तियों ने उसे पागल बना दिया था, इसलिए वो दिन रात कब्र में रहा करता था। वो चिल्लाता था, चीखता था और अपने आप को काटता भी था। आपको पता है बाइबल कहता है कि वो लोगों ने कई बार उसको हथकड़ी पहनाने की कोशिश की, जंजीरें डालने की कोशिश की, पर वो हथकड़ियों को भी तोड़ देता था, जंजीरों को भी तोड़ देता था। समझ में आ रहा है आपको? हथकड़ी, जब पुलिस चोर को हथकड़ी पहनाती है तो आपको पता है चोर हथकड़ी को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो लोखंड की बनाई हुई है, लोहे की है। वो लोहे की हर चीजें इतनी आसानी से टूटती नहीं है। पर ये जो आदमी था, ये हथकड़ियों को भी तोड़ देता था। जो जंजीर उसको बांधते थे, ये जंजीरों को भी तोड़ता था और इसे चकनाचूर करता था। चकनाचूर मतलब आपने एक्सीडेंट देखा होगा ना, लॉरी का एक्सीडेंट कभी होता है, पूरा चकनाचूर हो जाता है, ग्लास के साथ टूटता है, उसका चकनाचूर हो जाता है। वैसे वो बेड़ियों को चकनाचूर करता था। ये ताकत उसके अंदर कहाँ से आती थी? वो आदमी के अंदर वो ताकत, वो सारे शैतानी अंधकार की शक्तियां जो उसके अंदर थी, वो उसे ताकत देते थे। आपको कई बार देखा होगा, अगर आपने महसूस किया होगा, जब अंधकार की शक्तियों का सामना आप करते हो, जो व्यक्ति आपसे बात भी करेगा ना, वो व्यक्ति ऊंचे सुर में बात करेगा, या आपको अगर कभी वो हाथ भी लगाएगा ना, तो उसके हाथ आपको कड़क लगेंगे। आप बोलेंगे अरे नॉर्मल व्यक्ति को जब मैं बात करती हूँ तो ऐसा नहीं लगता है। उसके अंदर एक अलग से पावर आ जाती है। जब अंधकार की शक्तियाँ उनके ऊपर कब्जा करती है तो उनके अंदर पावर आ जाती है। और अब ये व्यक्ति दिन रात चिल्लाता रहता था, लोगों को मारने पीटने जाता था। और पता है लूका की पुस्तक तो कहती है कि वो नंगा रहा करता था, वो नंगा भी रहा करता था। यह पूरी तरह से निराशा में डूबे आदमी की तस्वीर है। ये क्या दिखाता है हमें? कि यह आदमी पूरी तरह से निराश था। ये क्या दिखाता है? कि यह आदमी अपने आप को बदल नहीं पा रहा था। मैं आपको आज एक चीज बोलना चाहती हूँ, यीशु के बिना ये जगह अंधेरी है। हमारा जीवन यीशु मसीह के बिना, यीशु क्रिस्त के बिना दुनिया एक अंधेरी जगह है। हालेलुया। इसके पास यीशु नहीं था, ये पूरी तरह से अंधकार के शक्तियों के जाल में फंसा हुआ था और इतना कब्जा उन्होंने किया था कि उसे पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है। और कितने सालों से, आज भी हम ऐसे लोगों को देख सकते हैं। आज भी कितने ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ चीजों में, अंधकार की शक्तियों में फंसे हैं। कुछ लोग नशे में फंसे हुए हैं, कुछ लोग अश्लील तस्वीरें देखते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में हैं, कुछ लोग सुसाइड करते हैं, कुछ लोग बीमार रहते हैं। ये क्या है? ये ऐसे लोग हैं जो अंधकार के दुनिया में जी रहे हैं। इनके पास यीशु नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आप देखोगे जहां पर यीशु नहीं है वहां पर अंधेरा है। यीशु क्या है? यीशु प्रकाश है। यीशु जहां पर नहीं है वहां पर शैतान है और वो जगह अंधेरे से भरी हुई है। समझ में आ रहा है? आज
जग में बहुत सारे लोग हैं जो तकलीफ में है, दर्द में है, कुछ लोग बीमार है, उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। कुछ लोग बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे पोर्नोग्राफी वीडियोस देखते हैं, उनको छुटकारा चाहिए। बड़े बड़े लोग गंदे गंदे अश्लील चीज़ें वीडियो देखते हैं, उनको छुटकारा चाहिए, पर उनके पास छुटकारा नहीं है। कुछ लोग बीमार है, सालों से बीमार है, वो बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। कुछ लोग डिवोर्स के कगार पर है, कुछ लोग निराशा के कगार पर है, कुछ लोग सुसाइडल होते हैं। उनको पता है इतना निराशा आती है, उनको पता है उनको चाहिए कि मैं जान दूं। कुछ लोग इतना दुख में है। ये क्या है? ये दिखाता है कि ये लोग अपने आप को इस चुंगल से बाहर नहीं निकाल सकते। ये अपने आप के ऊपर ये निराशा में दबे हुए लोग हैं और ये अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकते। ये किस में है? ये अंधेरे में लोग हैं। और आज उनको किसकी ज़रूरत है? आज उनको एक ही चीज़ की ज़रूरत है, एक ही व्यक्ति की ज़रूरत है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। आज उनको जिसकी ज़रूरत है वो है यीशु मसीह। आज आपके भी क्षेत्र कुछ होंगे जहाँ पर आपको निराशा होती है, पर आपको यीशु के पास आना है। यीशु को आप प्रार्थना करके यीशु के सामने बोलना है, यीशु मुझे इस चीज़ से छुटकारा दे। यीशु मैं गुटखा खाता हूँ, मुझे छुटकारा दे। यीशु मैं दारू पीता हूँ, मुझे छुटकारा दे। यीशु मैं ये गलत चीज़ करता हूँ, मेरे मुख से गलत शब्द निकल दे, मुझे छुटकारा दे। यीशु आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, ये जो जगह थी जहाँ पर यीशु आया था, ये जगह पूरी अंधेरे से घिरी हुई थी। सारे लोग अंधेरे में रह रहे थे, शैतान का वहाँ पर पूरी तरह से कब्जा था और ये व्यक्ति पूरा अंधेरे में रह रहा था। हमारे पास भी ऐसे ही लोग हैं जिनके पास यीशु नहीं है, उनका जीवन भी ऐसा ही होता है, अंधेरे में रहते हैं। इसलिए आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दुनिया को जिसकी ज़रूरत है वो है मसीह यीशु। हालेलुया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दुनिया की ज़रूरत है वो यीशु मसीह की है, क्योंकि यीशु मसीह एक परमेश्वर है जो आपके बंधनों को तोड़ सकता है, जो आपको बीमारी से मुक्त कर सकता है, जो आपको आंखों की रोशनी दे सकता है, आपका बहरापन निकाल सकता है, आपके बीमारी में चंगा कर सकता है, आपको छुटकारा दे सकता है और आपके बंधी हुई सारी चीज़ों को खोल सकता है। हालेलुया। यशायाह 9:2 में कहता है, यशायाह की पुस्तक 9:2 में कहता है, यद्यपि आज आइज़ाया 9:2, यद्यपि आज ये लोग अंधकार में निवास करते हैं, किंतु इन महान प्रकाश का दर्शन होगा। इन्हें महान प्रकाश का दर्शन होगा। ये लोग एक ऐसे अंधेरे स्थान में रहते हैं जो मृत्यु के देश के समान है, किंतु वह अद्भुत ज्योति उन पर प्रकाशित होगी। हालेलुया। The people walking in the darkness have seen great light, and who is that great light? That is Jesus. Amen. यशायाह कितने साल पहले भविष्यवाणी कर रहा था कि भाई ये लोग जो अंधेरे में रह रहे हैं ये प्रकाश को देखेंगे। हजारों साल पहले, यीशु आने के पहले यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि ये लोग जो अंधेरे में रह रहे हैं वो प्रकाश को देखेंगे, वो यीशु को देखेंगे। और वो जानता था कि जब प्रकाश आएगा अंधेरा निकल जाएगा। देखो, आपने अगर रूम को देखा है, अगर एक रूम में लाइट बंद की है तो पूरा रूम अंधेरा होता है, पर अगर मैं एक सिर्फ बटन ऑन करूं रूम में उजाला हो जाता है। वैसे ही जब आपके जीवन में यीशु आता है, अंधेरे के लिए कोई जगह नहीं बचती। हालेलुया। आज जो लोग पीड़ित है, दुखी है, कष्ट में है, आज किसकी ज़रूरत उन्हें? प्रकाश की ज़रूरत है। आज उन्हें यीशु की ज़रूरत है, तब वो सारी चीज़ों से आज़ाद होंगे। आमीन। दूसरा चीज़, आज यीशु एक ही मात्र प्रकाश है जो आपको चंगाई दे सकता है, छुटकारा दे सकता है और आपके जो भी बंधन है, मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, आपके कोई भी बंधन हो, आपको ऐसा लग रहा है मैं मम्मी पापा के साथ ये बंधन शेयर नहीं कर सकता, मैं बार बार वही चीज़ें करता हूँ, मुझे इसमें से बाहर आना है पर मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, यीशु उसका उत्तर है। अगर आप यीशु के पास आएंगे, यीशु ज़रूर आपको उस बंधन से मुक्त करेगा। हालेलुया। आमीन। 6 से 13वां वचन हम देखेंगे। उसने जब दूर से यीशु को देखा, वो उसके पास दौड़ा आया और उसे सामने प्रणाम करता हुआ गिर पड़ा और ऊंचे स्वर में पुकारते हुए बोला, सबसे महान परमेश्वर के पुत्र है यीशु, तू मुझसे क्या चाहता है? तुझे परमेश्वर की शपथ, मेरी विनंती है, तू मुझे यातना मत दे। क्योंकि यीशु उसे कह रहा था, ओ दुष्ट आत्मा इस मनुष्य में से निकला। अब मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, 6 से 13वां वचन हम देखेंगे। उसने जब दूर से यीशु को देखा, वो उसके पास दौड़ा आया और उसे सामने प्रणाम करता हुआ गिर पड़ा और ऊंचे स्वर में पुकारते हुए बोला, सबसे महान परमेश्वर के पुत्र है यीशु, तू मुझसे क्या चाहता है? तुझे परमेश्वर की शपथ, मेरी विनंती है, तू मुझे यातना मत दे। क्योंकि यीशु उसे कह रहा था, ओ दुष्ट आत्मा इस मनुष्य में से निकला। अब मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है,
कि ये इस व्यक्ति ने जब यीशु को देखा, अब देखो क्या हुआ, यीशु वहां पर आया, नाव से उतरकर जैसे वो वहां पर आया, तो ये जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति था तुरंत आकर यीशु के सामने गिर पड़ा और बोलने लगा। उसने प्रणाम किया यीशु को और गिर पड़ा और ऊंचे स्वर में उसने पुकारते हुए बोला, सबसे महान परमेश्वर के पुत्र है यीशु, मेरी विनंती है तू मुझे यातना ना मत दे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आदमी को कैसे पता है कि यीशु आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे कैसे पता होगा कि कोई मुझे मिलने के लिए आ रहा है, जबकि किसी ने मुझे फ़ोन करके बोला नहीं कि कोई मुझे मिलने आ रहा है? क्या मुझे पता चल सकता है कोई मुझे मिलने आ रहा है? नहीं ना। ये आदमी को कैसे पता था कि यीशु उससे मिलने आ रहा है? दूसरी चीज़, ये ऊंचे स्वर में इसको कैसे पता यीशु कौन है? क्योंकि ये ऊंचे स्वर में बोल रहा था, हे सबसे महान परमेश्वर के पुत्र हे यीशु। इसे कैसे पता था कि ये यीशु है? अच्छा, तीसरी चीज, मेरी विनंती है कि तू मुझे यातना मत दे, तो इसे कैसे पता था कि यहाँ पर यीशु इसे छुटकारा देने के लिए आ रहा है? कैसे? मैं आपको बताऊं, ये जो व्यक्ति था ना, ये व्यक्ति बात नहीं कर रहा था यीशु के साथ। ये अंधकार की शक्तियां जो उसके अंदर थी, ये यीशु से बात कर रही थी। समझ में आ रहा है? देखो वचन, देखो क्या बोला है उसने, 6वां वचन, उसने जब दूर से यीशु को देखा, वो उसके पास दौड़ा आया और उसके सामने प्रमाण करता हुआ गिर पड़ा और ऊंचे स्वर में पुकारते हुए बोला, सबसे महान परमेश्वर के पुत्र हे यीशु, मैं तुझसे क्या चाहता है, तू मुझसे क्या चाहता है? तुझे परमेश्वर की शपथ मेरी विनंती है, तू मुझे यातना मत दे। क्योंकि यीशु उससे कह रहा था, वो दुष्ट आत्मा इस मनुष्य में से निकला। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब कौन बोल रहा था? वो व्यक्ति नहीं। आपको पहले ये पता था? पहला आपको ये पता था? ये दुष्ट आत्मा यीशु के साथ बातें कर रही थी और उसे पता था, वो दुष्ट आत्मा को पता था यीशु आ रहा है। वो दुष्ट आत्मा को पता था कि यीशु महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है और उसका सामना हम नहीं कर सकते। उसे ये भी पता था कि वो आज किस लिए आ रहा है। ये जो व्यक्ति है ना, जिसको हमने कब्जा किया है, उसे छुटकारा देने के लिए आ रहा है। समझ में आ रहा है? इससे हमें क्या सीखना है? इससे हमें ये सीखना है कि शैतान और दुष्ट आत्मा चीज़ें आयोजित कर सकते हैं। इसका मतलब, अभी ध्यान से सुनो, शैतान और दुष्ट आत्मा चीज़ें को आयोजित कर सकते हैं, मतलब चीज़ों को घटित कर सकते हैं। आपको पता है, कई बार, एक आपको उदाहरण देती हूँ मैं, कई बार आप देख रहे हो एक व्यक्ति, अगर आपको जॉब पे जाना है या इंटरव्यू पे जाना है, जॉब पे जाने के पहले, अगर आपका कल इंटरव्यू है, आज शैतान आपके अंदर आके भटकाएगा आपको। कैसे होता है ये? कैसे पता चलता है उसे कि कल आपका इंटरव्यू है? कोई आपको देख रहा है? शैतान आपको देख रहा है। शैतान को हर चीज के बारे में पता होता है कि कल आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और उसे वो नहीं चाहता है कि आप इंटरव्यू के लिए जाए, इसलिए वो क्या करता है, आपको, कई बार आप देखोगे इंटरव्यू का कॉल आपका, कल 11 बजे आपको इंटरव्यू जाना है, आज सुबह आपका फोन आएगा। अगर आप मम्मी डैडी से दूर रहते, सुबह आपके मम्मी डैडी का फोन आएगा, अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू मुझे मिलने के लिए आ। मम्मी डैडी नहीं तो आपके दोस्तों का फोन आएगा, मुझे अर्जेंट तेरी ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसे दे, मुझे पैसे देने के लिए यहाँ पे मिल 11 बजे ही। कई बार आप लिफ्ट से जाओगे, वो लिफ्ट बंद पड़ जाएगी। कई बार आप गाड़ी से जाओगे, टैक्सी में बैठे हो, मुझे इंटरव्यू जाना है, टैक्सी का टायर पंक्चर। कैसे? ये कैसे होता है? ये अंधकार की शक्तियां देख रही है आपको कि आप कहाँ जा रहे हो, आप किससे मिल रहे हो। उसे बोलते हैं मॉनिटरिंग स्पिरिट्स। और वो आपको रुकाती है, आपको वहाँ से जाने के लिए, आपको इंटरव्यू कॉल से जाने के लिए रोकती है, दूसरे अच्छे कामों से, काम पे जाने से रोकती है। समझ में आ रहा है आपको? ये जो पैसेज है जो हम पढ़ रहे थे, इसमें अंधकार की शक्तियों ने देखा था यीशु आ रहा है। उस व्यक्ति को कैसे पता था? वो तो वहाँ पे बैठा, उसको क्या पता कौन आ रहा है नाव से बैठ के? मुझे पता चलेगा कौन आ रहा है मुझे मिलने के लिए? नहीं ना। अंधकार की शक्तियाँ आत्मिक है। मैंने आपको एक चीज़ में बता दूं, अच्छी तरह से समझो ये बात को। आत्मा में सारी चीज़ें खुली होती है। अगर आपकी आत्मिक आंखें खुल गई तो आपको दिखेगा कौन क्या कर रहा है, और इसे बोलते हैं डिसर्नमेंट, स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट।
स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट मतलब पवित्र आत्मा का एक गिफ्ट भी है ये। जब आपकी आत्मिक आंखें खुलती है तो आपको दूर मेल अमेरिका में इतना दूर भी आपको देख सकते हो। जिस व्यक्ति को आपको देखना है आप उसे देख सकते हो, वो क्या बात कर रहा है वो भी आप सुन सकते हो। जब स्वर्गदूत भी ये कर सकते हैं और अंधकार की शक्तियों को भी ये पावर है कि वो दूर की बातें सुन सकते हैं। आज बैठ के यहाँ पे वो लोग देख रहे होंगे ये वचन चल रहा है। समझ में आ रहा है? अब ये अंधकार की शक्तियों ने देख लिया था भाई कि क्या हो रहा है। आप अगर जॉब पे जा रहे हो, आपको पता है, ठीक है चलो मैं आपको एक सच्चा उदाहरण देती हूँ। एक व्यक्ति था जिसे मैं जानती हूँ। वो व्यक्ति का सारा जॉब का काम हो गया था, उसे लंदन जाना था जॉब के लिए। उसका सारा वीज़ा सब आ गया, अब सब वीज़ा आ गया, सब हो गया। अब उसे जॉब के लिए जाना है लंदन, और आज सब तैयारी हो गई है, अभी बोर्डिंग करना ही है, प्लेन में जाना ही है, लंदन की फ्लाइट पकड़नी है। उसे कॉल आता है उसके बॉस का, उसका बॉस उसे बोलता है प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, वापस आ जा। कैसे हुआ ये? अंधकार की शक्तियां लड़ रही है आपसे क्योंकि आपको आशीष ना मिले। वो लोग, आप अंधकार की शक्तियां मनुष्य के अंदर आके आपका काम रुकवा सकती है, किसी का भी अंदर आके वो आपके काम रुकवा सकती है। इससे हमें क्या सीखना है कि अंधकार की शक्तियों का जो सूचना का नेटवर्क है वो बहुत भारी है। हालेलुया। कोई तुम जीपीएस लेके भी आओ लोकेशन से, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन आ रहा है, पर अंधकार की शक्तियां तुरंत देखती है भाई तुम यहाँ से आ रहे हो तो वो वहां से आ रहा है। समझ में आ रहा है? आत्मिक स्तर की बातें हैं। क्यों कई बार आप बोलोगे मुझे ना दारू नहीं पीनी है और मैं इन लोगों को अवॉइड कर रहा हूँ ताकि वो लोग मुझे फोर्स करते हैं दारू पीने के लिए, जाने के लिए। तो पता नहीं जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ बराबर से वही आदमी मेरे सामने आ जाता है। वो कैसे आता है? शैतान आपको देख रहा है, वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, वो वापस आपको प्रलोभन में डालने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो वही लोगों को लेकर आएगा जो व्यक्ति आपको प्रलोभन में डाल सकता है। अगर आपको दारू पीने की लत है वो वही आदमी लेकर आएगा, आपको लड़कियों की लत है वो वही लड़की लेकर आएगा आपके सामने जिससे आप प्रलोभन में गिर सको। और आप बोलोगे अरे पर ये ऐसा कैसे हुआ, मैं तो 7 बजे, मेरा तो टाइम भी नहीं, मैं ऐसे जा रहा था और वो लड़की कैसे मिली? वो लड़की वो शैतान ने अरेंज किया आपके लिए। मैंने क्या बोला? शैतान, दुष्ट आत्माएं चीजों को आयोजित करती है, मतलब वो लेकर आती है उन चीजों को वापर। समझ में आया? वो आदमी कैसे मिला जिसको मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, वही आदमी मेरे सामने कैसे आ रहा है? शैतान उसको लेकर आता है भाई तुझे भटकाने के लिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो शैतान तुझे देख रहा है कि अभी ये व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा है, अब ये व्यक्ति काम करने के लिए कुछ बाहर निकल रहा है, अब यहाँ से मैं इस व्यक्ति को भेजता हूँ ताकि ये व्यक्ति इसके सामने आए। समझ में आ रहा है? अभी ये पैसेज से, ठीक है। और एक चीज, कई बार आपने देखा है कि कुछ आप अच्छा काम करने जा रहे हो और आपका एक्सीडेंट होता है। अचानक आपकी गाड़ी आप बराबर से चला रहे हो, सामने से ट्रक आके आपको ठोकता है। क्यों? वो ट्रक के ड्राइवर के अंदर आकर शैतान ने आपको ठोका है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो। शैतान चीजें आयोजित करता है। अब दिमाग को समझो, अभी आगे कभी ऐसा देखोगे ना तो ये मत बोलो कि अरे कैसा हुआ, वाह 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 वाह, नहीं है। शैतान आपके ऊपर नजर रख रहा है और वो चीजों को घटित कर रहा है, तो इसलिए तुम सावधान रहो। वो सामने आदमी आता भी है, तुम ध्यान मत दो। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज हमें यहाँ से सीखनी है कि जहां परमेश्वर कार्य कर रहा है, शैतान भी सक्रिय रूप से उसका विरोध करने के लिए कार्य कर रहा है। जहां परमेश्वर कार्य कर रहा है, शैतान भी सक्रिय रूप से उसका विरोध करने के लिए कार्य कर रहा है। मतलब अगर परमेश्वर किसी के जीवन में बदलाव करने की कोशिश कर रहा है, शैतान उसे रोकने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा मत समझो कि भाई यीशु तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है तो तुम्हारे जीवन में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। शैतान, अगर यीशु ने सोचा है कि मुझे तुम्हें जॉब देना है, तो जॉब मिलने के पहले तुम्हारे ऊपर अटैक जरूर आएंगे। शैतान, मैंने क्या बोला, ये पॉइंट, जहां परमेश्वर का कार्य हो रहा है, शैतान भी सक्रिय रूप से उसका विरोध करने के लिए कार्य करता है। शैतान भी चाहता है कि इसको आजादी ना मिले, शैतान भी चाहता है इस व्यक्ति को ब्लेसिंग ना मिले, आशीष ना मिले। समझ में आ रहा है?
ये हम कहाँ देख सकते हैं? देखो मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देती हूँ। देखो यीशु ने जब पतरस को कहा, सारे चेलों से कहा कि मैं क्रूस पर जाने वाला हूँ यरूशलेम में जाकर मैं क्रूस की मौत सहने वाला हूँ, तुरंत पतरस ने क्या बोला? यीशु तू कहीं मरने वाला नहीं है, तू इधर ही रहने वाला है और तेरी मिनिस्ट्री करने वाला है। यीशु ने पतरस को देखकर कहा, शैतान पीछे हो ले। देखा, शैतान रोकने की कोशिश कर रहा था, रोकने की, बाधा डालने की कोशिश कर रहा था। हालेलुया। यीशु को क्रूस पर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर यीशु को क्रूस से जाने से रोक दिया तो किसी का भी उद्धार नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये चीज़ हमें वचन में भी देखनी है। एक चीज़ जो हमें वचन में भी देखनी है वो ये है कि जब ये जो व्यक्ति था ना, ये जो व्यक्ति था, अब ध्यान से मेरी बात सुनो प्लीज़। अब ये जो व्यक्ति था, आपको पता है ये जो व्यक्ति था, जब यीशु वहाँ पे आया और यीशु से मिलने के लिए गया ना, ये व्यक्ति किस लिए गया? आपको क्या लगता है किस लिए गया यीशु से मिलने के लिए? ये व्यक्ति जैसे आया, यीशु के सामने गिर पड़ा। मैं आपको बोलूं, शैतान यीशु के सामने, पता है आपको क्या हो रहा था? शैतान यीशु के सामने जानबूझकर ये व्यक्ति यीशु के सामने गिर पड़ा और बोलने लगा, यीशु मुझ पर, यीशु क्या बोलने लगा पता है? यीशु के सामने बोलने लगा कि उसने प्रणाम किया यीशु को और यीशु को बोलने लगा, यीशु मुझे माफ़ कर, मुझे तू तकलीफ मत दे, मुझे यातना मत दे। मतलब क्या बोल रहा था वो? कि मुझे तकलीफ मत दे, मुझे यातना मत दे, मुझे देखो 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 पास। उसने जब दूर से यीशु को देखा, वो उसके पास दौड़ा आया और उसके सामने प्रमाण करते हुए गिर पड़ा और ऊंचे स्वर में पुकारते हुए बोला, सबसे महान परमेश्वर के पुत्र है यीशु, तू मुझसे क्या चाहता है? तुझे परमेश्वर की शपथ मेरी विनती है कि तू मुझे यातना मत दे। क्योंकि यीशु उसे कह रहा था, वो दुष्ट आत्मा इस मनुष्य से निकला। पता है आपको, ये जो दुष्ट आत्माएं थी ये यीशु की बाधा बन रही थी। पता है कैसे? अगर सोचो, ये दुष्ट आत्मा क्या बोलता है? यीशु मैं तुझे विनती करता हूँ, मैं तुझे शपथ देता हूँ परमेश्वर की कि तू मुझे यातना मत दे, मतलब मुझे तकलीफ मत दे। अगर दुष्ट आत्मा इतना ही डरता है परमेश्वर से तो क्या वो उसके सामने आएगा? वो यीशु आ रहा है तो वो निकल जाएगा ना वहीं से। ये उसके सामने क्यों जा रहा है? ये इसलिए जा रहा था कि यीशु को बाधा देने के लिए, यीशु को रोकने के लिए। और वो यीशु से क्या कह रहा था पता है? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मैं तुझे शपथ दिलाता हूँ कि तू मुझे यातना मत दे। मतलब इनडायरेक्टली पता है वो क्या कह रहा था? इनडायरेक्टली बोल रहा है, यीशु तू यहाँ से निकल जा, ये जगह मेरी है, मुझे राज करने दे यहाँ पे। समझ में आ रहा है? वो शैतान ना बहुत ट्विस्ट करता है वर्ड्स को, शब्दों को वो अलग से बताता है। हमको लगेगा अरे बाप रे, शैतान बोल रहा है मुझे यातना मत दे। अरे भाई, तुझे इतने यातना की पड़ी थी तो देखो यीशु के सामने आता ही नहीं। तू अंधेरा है और प्रकाश के सामने तू आएगा, तू वहीं से भाग जाएगा कि नहीं? पर तू यीशु के सामने इसलिए आ रहा था क्योंकि यीशु के मकसद को तुझे रोकना था। तुझे रोकना था, इस व्यक्ति का छुटकारा होने से तुझे रोकना था। इसलिए तू यीशु क्या बोल रहा था वो? इसलिए वो क्या बोल रहा था यीशु को कि यीशु मैं तुझसे विनती करता हूँ, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि तू मुझे यातना मत दे। वो इनडायरेक्टली यीशु से कहना चाह रहा था, ये इलाका मेरा है, तू यहाँ से निकल जा। वो नहीं चाहता था कि ये जो व्यक्ति जो कब्रों में रहता है उसका छुटकारा हो। समझ में आ गया? वो बाधा डालने की कोशिश कर रहा था। पतरस भी यीशु को क्रूस पर जाने से बाधा डाल रहा था। आपके जीवन में बड़ा आशीष आने के पहले अंधकार की शक्ति, अगर परमेश्वर कुछ काम कर रहा है आपके जीवन में, देखो परमेश्वर क्या काम कर रहा है। परमेश्वर इतने दूर से नाव में बैठ के इस व्यक्ति के लिए आया था ताकि इस व्यक्ति को छुटकारा मिले, पर शैतान इसके अंदर से जाके क्या यीशु को बोलता है, यीशु तुम मुझे यातना मत दे, मुझे निकलने के लिए मत कह, मेरा ये इलाका है, मुझे इधर ही रहने दे। ये बाधा डालने की कोशिश कर रहा था वो। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? शैतान, मैंने आपको बोला ना, पहली चीज़ हमें समझनी है कि शैतान का नेटवर्क, सूचना का नेटवर्क बहुत भारी है। वो आपको देख सकता है,
मॉनिटरिंग स्पिरिट्स आपको मॉनिटर करते हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। इसलिए मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जब भी आप घर से निकलो प्रार्थना करके निकलो। कुछ भी काम करने के लिए जब भी आप घर से निकलो आप प्रार्थना करो। समझ में आ रहा है आपको? दूसरी चीज, तीसरी चीज हमें समझनी है कि जहां पर परमेश्वर का कार्य हो रहा है वहां पे शैतान के भी विरोध होगा। परमेश्वर ने एक वचन में हमें क्या बोला है पता है? कि परमेश्वर के बीज बोने वाले के दृष्टांत में परमेश्वर ने कैसे बोला कि एक फार्मर है, जो किसान है, जो बीज बो रहा है, और एक बीज कहाँ जाके गिरता है? जमीन पर गिरते हैं। और वो किसके बारे में बताया? एक व्यक्ति को जिसको सुसमाचार दिया गया है। शैतान उसके अंदर का सुसमाचार जो बीज बोया उसको निकाल के लेकर जाता है, क्योंकि वो उसके अंदर बीज जाने नहीं देता है। आप कभी भी देखो, आप एक व्यक्ति को अगर सुसमाचार दे रहे हो, पहले आपके साथ हंसेगा, ये बोलेगा, सब करेगा, पर दूसरे दिन अगर आप उससे बात करोगे वो आपका फोन उठाने ही बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि शैतान वो बीज को उससे चुरा रहा है। कैसे? डर डाल के, देख अगर तूने यीशु को अपनाया ना, देख तेरा ऐसा होगा, तेरा वैसा होगा, देख ये लोग तुझसे ऐसा करेंगे, करवा के लेंगे, वैसा करवा के लेंगे। और इसलिए वो डर के मारे आगे नहीं बढ़ता, और वो बीज क्या होता है? शैतान चुरा के लेकर जाता है। समझ में आ रहा है? तो बीज बोने का भी काम हो रहा है, मतलब परमेश्वर काम कर रहा है किसी को बचाने का, पर यहाँ से शैतान भी काम करता है। इसलिए ऐसा मत बोलो अरे परमेश्वर ने मुझे तो भविष्यवाणी दी है, मतलब सब आसानी से होगा। बिल्कुल नहीं। अगर परमेश्वर ने आपको किसी भी चीज की भविष्यवाणी दी है तो याद रखो, परमेश्वर अपना काम कर रहा है, पर शैतान भी अपना काम कर रहा है। पर परमेश्वर के साथ अगर आप बने रहोगे आप जरूर जीतोगे। हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारा बहुत बड़ा है। परमेश्वर कहता है जो पवित्र आत्मा तेरे अंदर है वो शैतान से भी बढ़कर है। आपको क्या करना है? परमेश्वर के अधीन रह के चलते रहना है। शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब प्रॉब्लम्स आएंगे, तकलीफ आएंगे, आपको हार नहीं माननी। अगर हार मान गए तो खैर, तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी, टिके रहो उस जगह पर। आने दो तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी, आने दो, टिके रहो उस जगह पर। एक दिन आएगा जब परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करेगा और वो आपको चीज देगा। हालेलुया। आगे देखो 9 से 13। तब यीशु ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? और उसने बताया मेरा नाम लीजन अर्थात सेना है, क्योंकि हम बहुत से हैं। उसने यीशु से बार बार विनती की कि वह उन्हें उस क्षेत्र से न निकाले। वह वही पहाड़ी पर उस समय सूअरों का एक बड़ा सा रेवड़ चरा रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उस विनती की हमें उन सूअरों में भेज दो ताकि हम उनमें समा जाए। और उसने उन्हें अनुमति दे दी। फिर दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति में से निकलकर उस सूअरों में समा गई, और वह रेवड़ जिसमें कोई 2000 सूअर थे ढलवा किनारे के नीचे की तरफ लुढ़कते पुढ़कते दौड़ते हुए झील में जाके गिरे, और फिर वही डूब मरा। अब हुआ क्या? यीशु जब उस व्यक्ति से मिलता है, यीशु उसका नाम पूछता है, और पता है वो नाम क्या बोलता है? मेरा नाम लीजन है। और यीशु बोलता है कि यीशु उससे पूछता है तेरा नाम क्या है, और वो बोलता है लीजन। पता है आपको लीजन का अर्थ क्या है? रोमी सैनिक जो है, रोमी सेना में जब 6000 सैनिक भर्ती होते हैं उन्हें लीजन कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? लीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो व्यक्ति था जो कब्रों में रहा करता था, उसके अंदर 6000 दुरात्मे थे। 6000 दुष्ट आत्मा उसके अंदर रह रहे थे। अब आप मुझे पूछ सकते हैं कि उसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी? बाप रे, आपको डर लग सकता है इस चीज से, पर मैं आपको बोलूं, यीशु के सामने आप पूछ सकते हैं कि उसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी, तो मैं आपको बोलूं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर 6000 होने दे, 10,000 होने दे या 50,000 होने दे, यीशु के सामने वो दुष्ट आत्माएं कुछ भी नहीं है। हालेलुया। यीशु का एक शब्द उन सारे दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है। हालेलुया। आप ऐसे मत देखो यार, कुछ तो मुझे रिएक्शंस दो ना कि आपको समझ में आ रहा है। ऐसे देख रहे हैं जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना बेवकूफ हूँ क्या मैं? पागल की तरह समझा रही हूँ? समझ में आ रहा है? कुछ तो रिएक्शंस दो मुझे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब पता है यीशु जब उससे विनती करता है, यीशु ने कहा थैंक यू शैरन। अब यीशु उससे बोलता है कि यीशु जाकर उसे बोलता है कि तेरा नाम क्या है? वो बोलते हैं हम लीजन है। हम एक का नाम कैसे बताएं? हम 6000 लोग हैं। 6000 लोगों का नाम थोड़ी बताएंगे हम।
तो यीशु ने उससे क्या कहा, ये तो यीशु के साथ वो आगे देखो वो क्या करते हैं, यीशु के सामने वो विनती करते हैं और वो बोलते हैं यीशु हमें इससे हमें ये क्षेत्र से मत निकाल, मतलब इस एरिया से हमें मत निकाल, हमें हमारी विनती यही है कि तू हमें सुअर जो है ना, वहाँ पर सुअर थे काफ़ी सारे, 2000 सुअर का रेवड़ था, उसे चराने के लिए एक व्यक्ति लाया था 2000 सुअरों को। वो व्यक्ति कहता है, वो अंधकार की शक्तियाँ यीशु से कहती कि हमें उस 2000 सुअरों में जाने के लिए परमिशन दे, हम उस सुअरों में जाएंगे। यीशु बोलता है जाओ, और क्या होता है, वो अंधकार की सारी शक्तियाँ वो सुअरों में जाती है, वो सारे सुअर उनके अंदर वो घुसते हैं और वो सारे सुअर पानी में डूब जाते हैं। अब पॉइंट क्या है, इससे हमें क्या सीखना है, देखो ये पहला चीज जो हमें सीखना है कि कितने भी दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के अंदर होने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, यीशु का एक शब्द कितने भी दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है। हालेलुया। आपकी परेशानी, आपकी तकलीफ कितने भी बड़ी हो, परमेश्वर का एक शब्द आपकी जिंदगी को बदल सकता है। हालेलुया। अब कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे बाप रे, ये सुअरों के अंदर गए, क्यों सुअर के बीच में? कई लोग क्या पता है, ये स्टोरी आती है लोगों के दिमाग में, ये सुअर का नाम लेते हैं, लोगों को बहुत तकलीफ होने लगती है। लोग बोलते हैं ये यीशु ने 2000 सुअरों में जाने के लिए क्यों कहा, लोगों के लिए क्यों कहा? बार बार यही थॉट उनके दिमाग में आता है कि यीशु ने इनको सुअरों में जाने की परमिशन क्यों दी। मैं आपको बोलूँ, एक हमें स्पेकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इनको सुअर में क्यों डाला। यीशु गधे में भी जाने की परमिशन देता, गधे में भी और घोड़े में भी जाने की परमिशन देता, उससे तुमको मतलब नहीं है। मेन पॉइंट हमें समझना है, मेन पॉइंट है कि यीशु के पास अधिकार है। यीशु ने एक शब्द बोला, निकल जाओ उस व्यक्ति के अंदर से, वो लोग निकल गए। उनको क्या करना था, सुअरों में जाना था। यीशु बोला किधर भी जाओ तुम, निकलो। इससे हमें क्या सीखना है, यीशु के पास अधिकार है। मत्ती 28:18 कहता है, मत्ती 28:18 में कहता है, यीशु ने पास आकर उनसे कहा, सारा अधिकार स्वर्ग में तथा पृथ्वी पर मुझे दिया गया है। हालेलुया, आमेन। And Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and earth. आपके जीवन में कितना भी बड़ा अपोजिशन क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आपके जीवन में संकट क्यों ना हो, कितना भी बड़ा प्रलोभन में क्यों ना आप फंसे हो, कितना भी बड़ा एडिक्शन और जो भी नशे में आप क्यों ना फंसे हो, यीशु के सामने वो सारी चीजें कुछ भी नहीं है। आप कितना भी बड़ा शैतान के सामना क्यों नहीं कर रहे हो, यीशु उनको एक शब्द से आपके जीवन से निकाल सकता है। हालेलुया। ये खुश खबर है, और इस खुश खबर को सुन लो। आपको ऐसा लगता है अब परमेश्वर मुझे ना जॉब ही नहीं मिल रहा है, परमेश्वर मेरा ना शादी ही नहीं हो रहा है, परमेश्वर मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, ये चीजें कुछ नहीं है परमेश्वर के सामने। आज जान लो हमारा परमेश्वर एक सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, और उसके शब्द में सामर्थ्य है। यशायाह 55:11 में क्या मैंने वचन दिया था कि जब उसके मुंह से शब्द निकलता है वो तुम्हारे पास वापस नहीं आता है, वो अपने शब्द को पूरा करता ही है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको आज एक चीज बोलने वाली हूँ, आपके जीवन में कितना भी बड़ी कष्ट, दुख, तकलीफ क्यों ना हो, परमेश्वर में यीशु मसीह के पास आओ, यीशु मसीह से प्रार्थना करो, यीशु मसीह से कहो मुझे छुटकारा दे। आज वही यीशु मसीह आपको भी उससे छुटकारा देगा, क्योंकि उसके पास अधिकार है। सारी पृथ्वी के ऊपर जितनी चीजें है उसके ऊपर अधिकार है। अगर आप देखो, आपका बॉस जब आता है, आप कैसे तुरंत खड़े हो जाते हो कि नहीं, क्योंकि आपका बॉस आया है कि नहीं, आप उसको रिस्पेक्ट देते हो। यीशु पृथ्वी और स्वर्ग का बॉस है। हालेलुया, उसके ऊपर अधिकार है। आपका बॉस ने अगर आपको निकालना है, उसको किसी के परमिशन लेने की जरूरत है, वो 2 मिनट में बोल सकता है तू जॉब से निकल। वैसे यीशु का अधिकार पूरा है पृथ्वी पर और स्वर्ग में। यीशु 2 मिनट में एक शब्द बोलेगा और वो चीजें हो जाएगी। हालेलुया। मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ, परमेश्वर आपको कोई भी भविष्यवाणी आई हो, आपको कोई भी भविष्यवाणी परमेश्वर ने दी हो, भले वो भविष्यवाणी पूरा होने के लिए समय लग रहा है, कोई बात नहीं, पर आप टिके रहो, बने रहो, अड़े रहो और विश्वास करो कि परमेश्वर हमारा सामर्थी परमेश्वर है। उसके एक शब्द से, उसके मुंह से वो शब्द निकला है ना, वो चीज पूरी होगी। क्योंकि अब नहीं हो रहा है, ये समय में नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर कुछ काम नहीं कर रहा है। परमेश्वर का समय है, वो उस समय पे काम करेगा।
पर जान लो परमेश्वर के सामने हर घुटना टिकेगा, सारी बीमारियां टिकेगी, सारी अंधकार की शक्तियां टिकती है, सारी चीजें परमेश्वर के सामने झुकती है। देखो जब वो यीशु जब नाव से उस जगह पे आया तो वो व्यक्ति उसके सामने आकर गिर नहीं पड़ा था, उसके अंदर के अंधकार की शक्तियां उसके सामने आकर गिर पड़ी थी। और क्योंकि अंधकार की शक्ति ने देखा था भाई ये यीशु है, ये महान परमेश्वर है, ये हमारा उसका एक शब्द से हमें हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, इसीलिए वो विनती कर रहे थे तो यहाँ से निकल जा। समझ में आ रहा है? तो कभी कभी प्रॉब्लम पता है हमें क्या होता है, शैतान यीशु को अच्छी तरह से जानता है तुम लोगों से, हम लोगों से, तुम लोग नहीं, मैं भी हूँ उसमें। हम क्या है ना, हम यीशु को नहीं जानते जितना अच्छा शैतान यीशु को जानता है। पता है आपकी पावर कौन है? आपकी पावर यीशु है। और अगर आपके पास यीशु है ना, शैतान डरता है आपसे। और आप ऐसे दिखाते हो कि मैं शैतान से डरता हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है, शैतान आपसे डरता है क्योंकि यीशु के बच्चे हो आप राजा के राजा और प्रभु के बच्चे हो। अब आप परमेश्वर के बच्चे हो। आप कौन हो गए? आप राजा के बच्चे हो, आप राजा की बच्ची हो। वो शैतान देखता है इसके ऊपर यहाँ पे यीशु का क्रॉस है, यीशु ने इसको खरीद लिया है उसके लहू से। शैतान आपके साथ कितना भी लड़ाई करने के लिए जाने के पहले परमेश्वर से परमिशन लेता है, मैं ये करूं क्या, तभी ये होगा, वरना वो कुछ नहीं कर सकता। तो शैतान से डरो मत, जो आपके अंदर है वो बहुत बड़ा है। मैं ये चीज़ क्यों सिखा रही हूँ? आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए कि शैतान भी कैसे वार करता है, शैतान भी आपको कैसे उल्लू बनाता है। वो एक इंटेलिजेंट बीइंग है। ऐसा मत समझो कि शैतान पागल है, शैतान पागल नहीं है, वो भी होशियार है, पर यीशु उससे भी होशियार है। हालेलुया। शैतान ने उसको बना, परमेश्वर ने ये शैतान को बनाया है। शैतान उसका बाप नहीं बन सकता परमेश्वर का। परमेश्वर परमेश्वर है, शैतान शैतान है। हालेलुया। मैं आपको इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब आपके सामने कई बार ऐसे मौके आएंगे, अब आप बोलेंगे अरे यार ये ऐसे कैसे हो गया। कई चीजें परमेश्वर भी घटित करता है उसके भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए, और कई बार शैतान घटित करता है। आज मैं आपको बोल रही हूँ ना, एक दो बार मैंने आपको बताया था ना, हम लोग हियरिंग एड मशीन देने के लिए जा रहे थे। हाँ, एक्वर्थ हॉस्पिटल में हियरिंग एड मशीन देने के लिए जा रहे थे, और हमारी टैक्सी खड़ी थी, पीछे से आकर फॉर्च्यूनर ने जो धक्का मारा हमारे टैक्सी को, धाड़ करके हमारे एक्सीडेंट हो गया। शैतान देखता है कौन सी गाड़ी में आप जा रहे हो, कौन से इससे जा रहे हो। इसलिए मैं बोलती हूँ प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए इंटरसेशन प्रेयर में रहो। ऐसा नहीं है कि हम यीशु में है तो सब है, यीशु में है, हमको प्रार्थना भी करते रहनी है। समझ में आ रहा है आपको? और एक चीज ध्यान में रखो कि यीशु के पास अधिकार है स्वर्ग और पृथ्वी का, और जो चीज उसने आपको बोली है वो जरूर पूरा करेगा। पर उस चीज को पूरा करने के लिए शैतान भी लड़ेगा आपसे, पर उस वक्त आपको स्थिर रहना है। परमेश्वर यीशु के सामने प्रार्थना करते रहनी है, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा वो चीज को पूरा करने के लिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ। ओके। क्योंकि मैं ये शैतान के बारे में आपको बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है आपको डरना है, मैं आपको एक ये बता रही हूँ ताकि वो कैसे काम करता है। क्योंकि पौलुस क्या कहता है, डोंट बी विजिलेंट, अलर्ट रहो, सतर्क रहो, शैतान के चालों को समझो। मैं आपको शैतान की चालों एक्सपोज कर रही हूँ। कैसे व्यक्ति, मेरे को यही व्यक्ति दिखा, मैं फोन कर रही हूँ, अभी मेरा इंटरव्यू कॉल आने ही वाला है, और अचानक से मैं कुछ हो जाता है, मुझे डायरिया हो जाता है और मैं इंटरव्यू को जा नहीं पाती हूँ। ये ऐसा नहीं है, अचानक से ऐसी चीज़ें नहीं घटती है। कई बार शैतान चीज़ों को रोकने की कोशिश करता है। समझ में आ रहा है? पर एक जान लो, परमेश्वर यीशु ने उस व्यक्ति को एक शब्द के द्वारा, एक शब्द उसने बोला, निकल जा इसके अंदर से। वो 6,000 अंधकार की शक्तियाँ सुअर में जाके गिर गई, निकल गई। समझ में आ रहा है? यहाँ पे सुअर 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 नहीं करता है, सुअर है, घोड़ा है, कॉकरोच है, किसी में भी डालने दो यीशु को। कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच, सुअर 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 मत करो, घोड़ा 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 मत करो। पॉइंट समझो, पॉइंट ये है कि यीशु सब आसमान में, परमेश्वर के पास अधिकार है, यीशु के पास अधिकार है। पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार यीशु के पास दिया गया है, और तुम कोई भी चीज यीशु के पास लेकर आओ, वो उससे तुम्हें छुटकारा दे सकता है, तुम्हें चंगाई दे सकता है, तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। हालेलुया, आमेन। कितने लोग एनकरेज हो रहे हैं आज ये वचन सुन के? जल्दी हाथ उठाओ।
नहीं लग रहा है तो मत हाथ उठाओ, सिर्फ लग रहा है तो हाथ उठाओ। हालेलुया। 14 से 17 वचन को देखेंगे। फिर रेवड़ के रखवालों ने जो भाग खड़े हुए थे शहर और गांव में जाकर यह सुसमाचार सुनाया। तब जो कुछ हुआ था उसे देखने के लिए लोग वहां आए। वे यीशु के पास पहुंचे और देखा कि वह व्यक्ति जिस पर दुष्ट आत्माएं सवार थी कपड़े पहने पूरी तरह से सचेत बैठा हुआ है, और यह वही था जिसमें दुष्ट आत्माओं की पूरी सेना समाई थी। वे डर गए जिन्होंने वो घटना देखी थी। लोग उसका ब्यौरा देते हुए बताया कि जिसमें दुष्ट आत्माएं समाई थी उसके साथ और सुअरों के साथ क्या बीती। तब लोगों ने उससे विनती करने लगे कि वह उनके यहाँ से निकल जाए। देखो अब होता क्या है, यीशु ने उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति कब्रों में रहता है, उसे छुटकारा दे दिया। 6000 अंधकार की शक्तियाँ उसके अंदर से निकल गई, सुअरों में जाकर गिरी, वो सुअर पानी में डूब गए। अब जो सुअर का जो चरवाहा था, जो इन सुअरों को चरा था, वो उसने सब देख लिया। अब वो डर गया। उसने गांव में, शहर में जाके सब लोगों को बता दिया कि बाबा मेरे सुअरों के साथ क्या हुआ और वो दुष्ट आदमी के व्यक्ति के साथ क्या हुआ है, तो आओ मेरे साथ चलो देखने के लिए। तो ये लोग आते हैं उसे देखने के लिए, ठीक है। अब ये लोग जब देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति आया है, ये व्यक्ति पूरे कपड़े पहनकर बैठा है, सब अच्छा दिख रहा है, तो ये लोग डर जाते हैं कि भाई अचानक से ये व्यक्ति इतना अच्छा कैसे हो गया। और ये व्यक्ति जो होता है, ये चरवाहा होता है, वो सारी चीजें इन लोगों को बताता है कि ये चरवाहा बताता है कि उसके सुअर कैसे डूब गए और ये व्यक्ति कैसे ठीक हो गया। अब पता है, अब एक चीज मुझे यहाँ पे बहुत खटकती है। तब लोगों ने क्या किया, देखो, लोगों ने उसे विनती करने लगे कि उन्हें यहाँ से चला जाए। मतलब लोगों ने, पता है, इतना बड़ा चमत्कार देखा। लोग कितने साल से ये आदमी को कब्र में देख रहे थे, कितने लोगों ने उसको बेड़ियां बांध के रखी थी, कितने साल से, और अब उसे छुटकारा मिला था। पर पता है ये क्या बोल रहे थे, इसे यीशु को कहने लगे तू यहाँ से चला जा। कुछ लोग अगर होते तो कुछ लोग बोलते, यीशु को पूछते कि यीशु 20 साल से आदमी को मैं कब्र में देख रहा हूँ, आज क्या हुआ कि ये इतना अच्छा बैठा है, आज क्या हुआ, मुझे भी सीखना है, तूने क्या किया ये मुझे भी सीखना है कि नहीं। कुछ लोग ऐसे सोचते कि भाई अच्छा हुआ कि ये आदमी हमारे लिए एक आफत था, ये कब्रों में बैठता था, हमारे लोग जब यहाँ से जाते थे तो ये हिंसक होता था, हमारे फैमिली मेंबर्स के ऊपर अटैक करता था। पर ये सारी चीजें उन्होंने सोची नहीं, उन्होंने यीशु को ही जाने के लिए कह दिया। क्यों किया ऐसे? आपके सामने अगर इमेजिन करो, आपके नीचे एक पागल आदमी रहता है जो डंडा लेके खड़ा रहता है। अगर आप जाओगे तो आपको डंडा मारता है, आपको टेंशन आएगा कि नहीं? हाँ, पर अब आपको पता है कि नीचे यीशु आया, यीशु ने उसे चंगा कर दिया, अब वो ठीक हो गया, तो आप खुश हो गए कि नहीं? आप पूछोगे ना कि कैसे किया, चंगाई कैसे हो गई उसकी, वो अच्छा कैसे हो गया, है कि नहीं? या यीशु को आप बाहर निकाल दोगे? नहीं ना, यीशु को आपके घर पे बुलाना चाहिए ना। पर उन्होंने यीशु को बाहर निकाल दिया। ऐसा क्यों किया? पता है क्यों किया उन्होंने? ये लोगों को उस दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति से ज्यादा उनके सुअरों की पड़ी थी। उन्होंने इस आदमी के आत्मा की तुलना में सुअरों से प्राप्त होने वाले धन के अधिक परवाह की थी। देखो ये लोग क्या था, ये लोग सुअरों को बेचते थे, धन कमाते थे, और उनका रोजी रोटी चला गया क्योंकि सुअर चले गए। इसलिए उनको ये नहीं पड़ी थी कि आदमी ठीक हो गया। मेरे को नहीं पड़ी है, मेरे को ये पड़ी है कि भाई मेरे सुअर गए, अब मेरे को पैसा कहाँ से मिलेगा। सेल्फिश लोग है ना, हम लोग में भी क्या भाई कई सारे होते हैं ना, कुछ पड़ी नहीं है, लोगों का उद्धार हो रहा है नहीं हो रहा है, हमारा पेट भरना चाहिए, होता है कि नहीं? ये गलत है ना। ये लोगों का पता है, ये लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं था। एक व्यक्ति को, अच्छा हृदय का व्यक्ति होगा तो वो बोलेगा ना, भाई ये आदमी को अच्छा किया, अच्छा है, परमेश्वर यीशु मेरे जीवन में भी बदलाव ला, है कि नहीं? मैं अगर होती तो यीशु को मेरे घर पे बुलाती, मैं बोलती मेरे जीवन में भी बदलाव ला, मेरे अंदर भी कुछ होगा तो निकाल दे, है कि नहीं? करोगे कि नहीं आप? या यीशु को बोलेगे यहाँ से निकल जाओ, क्या बोलोगे? हाँ, घर में आओ ना। मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ, उन्होंने पता है क्या किया?
उन्होंने पता है यीशु को लोग उस दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति से ज्यादा उनके सुअरों की पड़ी थी। उनको ये प्रॉब्लम था कि हमारे सुअर, हमारे पिग चले गए। उनको ये पड़ी नहीं थी कि भाई ये आदमी सुधर गया। समझ में आ गया? और 15वें वचन में देखो क्या बोलता है। 15वां वचन वापस पढ़ेंगे हम। वे यीशु के पास पहुंचे और देखा कि वह व्यक्ति जिस पर दुष्ट आत्माएं सवार थी कपड़े पहनकर पूरी तरह सचेत बैठा है, और यह वही था जिसमें दुष्ट आत्माओं की पूरी सेना समाई थी। वे डर गए। पता है आपको ये लोग डर क्यों गए? क्योंकि उन्होंने देखा वो बदलना नहीं चाहते थे। देखो वो क्या हो रहा था, जब उन्होंने देखा कि वो आदमी पूरी तरह से बदल गया है, जो कब्रों में रहा करता था वो व्यक्ति, वो पूरी तरह से बदल गया, अब कपड़े पहनकर बैठा है, वो लोग डर गए। वो लोग इस तरीके से डर गए, वो लोग डर इसलिए गए क्योंकि वो अद्भुत परिवर्तन इस आदमी में देख रहे थे। वो लोगों को लग रहा है कि ये भाई यीशु इस आदमी को इतना बदलेगा, यीशु और क्या क्या बदल सकता है, और वो बदलना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, यीशु को उनसे दूर कर दिया। सी, अगर तुम्हें बदलना नहीं है ना किसी चीज में, अब उनको डर था कि अगर हमने यीशु के ऊपर विश्वास किया तो हमारे जीवन भी क्या क्या बदलेगा यीशु। समझ में आ रहा है? तो जो लोग रेडी नहीं है ना बदलने के लिए, वो तुमको वो यीशु को दूर कर देंगे। इसलिए उन्होंने क्या कहा, यीशु तू चला जा। इनसे हमें क्या सीखना है? समझ में आ रहा है आपको? उन्हें बदलना नहीं था, उनको एक्चुअली उनको अगर कोई होता तो क्या बोलता, तुम मेरे घर पे आओ यीशु, मुझे भी छुटकारा दो, मुझे बदलना है। पर ये लोग उल्टा किया, क्योंकि वो लोग रेडी नहीं थे। वो लोग रेडी नहीं थे बदलने के लिए। और जो बदलाव वो इस व्यक्ति में देख रहे थे, वो जानते थे कि भाई अगर हमने भी यीशु को कबूल किया हमारे जीवन में भी बदलाव आएगा, पर इसमें हमें क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। वो रेडी नहीं थे उसके लिए। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, इससे हमें ये सीखना है कि जब हम लोगों को सुसमाचार देते हैं ना, कुछ लोग आपका सुसमाचार रिजेक्ट करेंगे, कुछ लोग आपका सुसमाचार नहीं लेंगे, वो रिजेक्ट करेंगे। कुछ लोग आपसे ऑफेंड होंगे, मतलब आपके साथ रिश्ता नहीं रखेंगे जब आप उनसे सुसमाचार बांटेंगे तो। समझ में आ रहा है आपको? क्यों? क्योंकि वो लोग इस वक्त तैयार नहीं है, उनकी आंखें सच्चाई के लिए बंद है। आप जब आप बोलते हो ना, अरे मैंने इसको सुसमाचार सुनाया, कल तो मेरे से अच्छा बात किया, आज मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग अंधेरे में हैं और उनको उजियाला जब आता है वो सहन नहीं कर पाते। आपने कभी देखा है, आप अगर रात को सोए हो और सुबह कोई 3 बजे लाइट लगाता है, आप गहरी नींद में हो, सुबह कोई बड़ी लाइट लगाता है, आप क्या बोलते हैं, लाइट बंद कर, आंखों में रोशनी जा रही है, आप ले नहीं पाते हो ना। वैसे ही इन लोगों का था। ये लोगों को सच्चाई लेने के लिए वो लोग रेडी नहीं थे। कई बार आपके और मेरे जीवन में भी हुआ है ना, कई लोगों ने हमको सुसमाचार दिया है पर हम उनको धुतकारते थे। कई बार उनका फोन आता था, हम लोग बोलते थे इसको दूर रख, मैं इसका फोन नहीं उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं रेडी नहीं हूं वो ग्रहण करने के लिए। तो इस वक्त हम क्या करें? कई बार आप सुसमाचार देने के लिए जाओगे, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, आपका सुसमाचार लेंगे नहीं। कई लोग आपका फोन नहीं लेंगे, कई लोग आपके साथ रिश्ता नहीं रखेंगे, पर आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि यीशु के साथ वैसा हो रहा था। यीशु ने इतना अच्छा किया पर यीशु को लोग ने बाहर निकाल दिया। इसमें से हमें सीखना क्या है? हमें निराश नहीं होना है। आज जो आपने सुसमाचार किसी व्यक्ति को दिया है, वो उसके हृदय को कोमल बना रहे हैं। परमेश्वर कल जाकर किसी दूसरे व्यक्ति को उसके पास भेजेगा सुसमाचार देने के लिए, तब उसको रियलाइज होगा, अरे पहले भी मुझे किसी ने सुसमाचार दिया है। उसका हृदय और कोमल होगा सुसमाचार सुनने के लिए। समझ में आ रहा है? मैं आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ। एक व्यक्ति था, उसने एक गवाही दी थी ऐसे कि उसे सुसमाचार देने के लिए एक व्यक्ति आया, उसने रिजेक्ट किया। पहली बार रिजेक्ट किया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 13वीं बार एक व्यक्ति आया उसको सुसमाचार देने के लिए यीशु के बारे में। वो बोलता है, भाई क्या है? बोलता है, यीशु का सुसमाचार देने के लिए मैं तेरे पास आया हूँ। बोलता है, भाई मेरे को 13 बार यीशु ने किसी ना किसी को भेजा है सुसमाचार देने के लिए, अब मैं उसे ग्रहण करता हूँ। हालेलुया। आपको इस रिजेक्ट किया इसलिए निराश मत हो। आपके साथ कांटेक्ट में नहीं आते वो लोग, इसलिए निराश मत हो। कई बार आपका फोन नहीं उठाएंगे, कई बार लोग आपसे दूर रहेंगे, कई बार आपके सुसमाचार की खिल्ली उड़ाएंगे, निराश मत हो। ये एक बीज आप डाल के वहां से निकल जाओ। परमेश्वर किसी और व्यक्ति को तैयार करेगा वापस सुसमाचार उसे देने के लिए, और जब दूसरी बार जब सुसमाचार देगा, उसका हृदय और कोमल होगा और वो ग्रहण करेगा यीशु के सुसमाचार को।
हालेलुया। एक ज़बरदस्त बात मैं आपको एंड में बताने वाली हूँ, बहुत ज़बरदस्त बात है। निराश नहीं होना है आपको, समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। निराश नहीं होना है आपको, समझ में आ रहा है? ओके, आगे। और आप मुझे बताओ शमा, वो बात तुझे बोलनी है, मुझे याद करो। ओके, एक चीज ध्यान में रखो, जब आपको यीशु बोलता है कि किसी को जाके सुसमाचार देना है, आप देके आपका काम कर दो और वहां से हट जाओ। यीशु ने जो बोला है ना, वो उसके जीवन में आज नहीं तो कल वो पूरा करेगा। कभी कभी उस व्यक्ति के जीवन में टाइम लगेगा होने के लिए, पर यीशु अपना दिया हुआ वचन आपके जीवन में जरूर पूरा करेगा। अगर आपको यीशु बोलता है ये व्यक्ति को जाके सुसमाचार दो सुसमाचार उस व्यक्ति को। आपको नहीं पता कि ये व्यक्ति कैसे आपको ये करेगा, आपको नहीं पता। आगे जाने के बाद ये व्यक्ति का हृदय आपके सुसमाचार के वजह से पूरा कोमल हुआ होगा, नम्र हुआ होगा। एक वक्त आएगा ना जब आपके सुसमाचार को वो ग्रहण करेगा, आपके पीछे पड़ेगा, मुझे बताना मैं इससे बाहर कैसे निकालूं। अगर आप निराशा नहीं करेंगे तो ही ये होगा। किसी ने आपको धुतकार दिया, किसी ने आपको गाली दी तो निराश मत हो। पौलुस कैसे करता था? पौलुस को एक जगह पे मारते थे, वो दूसरी जगह जाके प्रचार करता था। हालेलुया। इधर मार खा के वो तगड़ा बन गया था। वो इधर मारा दूसरी जगह, दूसरी मारा ना तीसरी जगह, तीसरी मारा उधर जगह। हालेलुया। एक बार तो पौलुस को ऐसा मारा, पता है आपको, ऐसा मारा कि लोगों को लगा वो मर गए। पता है पौलुस ने क्या किया? लोग जाने के बाद उठ के दूसरी जगह गया प्रचार करने के लिए। अगर इमेजिन करो, अगर पौलुस ने हार मानी होती तो क्या सुसमाचार जाता, लोगों के पास पहुंचता? क्या नए नियम में उसने इतने पत्र लिखे हैं, क्या वो इतने पत्र लिखता? नए नियम के कितनी पत्रियां उसने लिखी है, कोरिन्थियो, थिस्सलुनीकियों, गलातियों, पौलुस ने लिखी है। आज अगर वो हार मानता तो इतना करता, उसके वजह से कितना सुसमाचार लोगों के पास पहुंचा है। आप हार मानोगे तो आप पहुंच पाओगे लोगों के पास? नहीं ना। हार मानोगे अभी? बिल्कुल नहीं। एक ने नकारा, दूसरे के पास जाओ, दूसरे ने नकारा, तीसरे के पास जाओ, जाते रहो। घूम घूम के वही आदमी के पास आओगे वो एक्सेप्ट करेगा। मैं निराश मत हो, ठीक है? ओके, वचन 15 से 18। एक किसी को इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या? हाँ। बातें करो मेरे से प्लीज। हाँ। ऐसा ही करके मत बैठो, मेरे को कुछ समझ। हाँ, शारन हाथ दिखा दी, मुझे अच्छा है। 15 से 18। वे यीशु के पास, 15 से 18 हम देखेंगे। वो यीशु के पास पहुंचे और देखा कि वह व्यक्ति जिस पर दुष्ट आत्माएं सवार थी, कपड़े पहने पूरी तरह सचेत बैठा है। और यह वही था जिसमें दुष्ट आत्माओं की पूरी सेना समाई थी। वे डर गए। जिन्होंने वह घटना देखी थी, लोगों को उसका ब्यौरा देते हुए बताया कि जिसमें दुष्ट आत्माएं समाई थी उसके साथ, सुअरों के साथ क्या बीती। तब लोगों ने उसकी विनती करने लगे कि वह उनके यहाँ से चला जाए। और फिर जब यीशु नाव पर चढ़ रहा था, तभी जिस व्यक्ति में दुष्ट आत्माएं थी, यीशु से विनती करने लगा कि वह उसे भी अपने साथ ले ले। हालेलुया। अब पता है, यीशु ने उस व्यक्ति को छुटकारा दिया। लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति बदल गया है। अब ये व्यक्ति यीशु को जाके पता है क्या बोलने लगा? यीशु, तूने मुझे छुटकारा दिया है, मुझे भी तेरा चेला बनना है, मैं भी तेरे साथ आता हूँ। हालेलुया। देखो, अब मुझे एक पॉइंट क्या बोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकाश जीवन बदल देता है। इससे हमें क्या सीखना है? प्रकाश जीवन को बदल देता है। प्रकाश कौन है? यीशु। देखो, परमेश्वर यीशु ने उसकी जिंदगी बदल दी। ये नंगा रहता था, अब ये कपड़े पहनने लगा। ये हिंसक था, अब ये शांत हो गया। ये पागल था, अब वो सामान्य व्यक्ति बन गया, समझदार बन गया। हालेलुया। देखो, ये लोग जो पहले यीशु के पास आए थे, ये लोग डरे हुए थे क्योंकि यीशु ने इसकी जिंदगी को बदला था। ये लोग डर गए थे कि भाई ये कौन सा पावर है जिसके वजह से यीशु ने इसकी जिंदगी बदली थी। वो डर गए थे ये पावर को देखकर, आजू बाजू के लोग। पर यीशु ने एक बड़ा चमत्कार उस व्यक्ति के अंदर किया था। देखो, जब यीशु लोगों के जीवन में आता है ना, बड़ा चमत्कार होता है। लोगों को वो पूरी तरह से बदल देता है। मैं आपको ये बोलूं कि जब आप यीशु में आते हो ना, यीशु थोड़ा थोड़ा आपको बदलता नहीं है, यीशु पूरी तरह से आपको बदलता है। इनसाइड आउट आपको पूरी तरह से बदल देता है। हालेलुया। यीशु आपको पूरी तरह से बदल देता है, इनसाइड आउट। उसमें एक भी मात्र शिल्लक नहीं रखता है कि भाई ये है वो है। हालेलुया। आपको देखो, अब ये व्यक्ति क्या करने लगा था। देखो, ये व्यक्ति जब यीशु ने जब इस व्यक्ति को छुआ,
यीशु ने उसके छुटकारा दिया। ये पागल था, अब ये समझदार बन गया। ये नंगा रहता था, अब ये कपड़े पहनने लगा। ये हिंसक होकर लोगों पर अटैक करता था, अब ये शांति से बैठा था। और ये सारा चमत्कार लोग देख रहे थे, जो लोग देख रहे थे उसके आजू बाजू के लोग, और वो बोल रहे थे कि ये बड़ा चमत्कार कैसे हुआ। हालेलुया। मैं आपको बोलूं, जब यीशु आपको छूता है, आप एक नई सृष्टि बनते हो। 2 कोरिन्थियों 5:17 कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में स्थित है तो अब वह परमेश्वर की नई सृष्टि है का अंग है। पुरानी बातें बीते जा रही है, सब कुछ नया हो गया है। Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone and the new is here. हालेलुया। परमेश्वर यीशु ने लोगों की जिंदगी बदलता है। देखो, बहुत सारे बाइबल में जब आप परमेश्वर से मिलते हो, जब तक आप परमेश्वर यीशु से आपका सामना नहीं हुआ है, आपका उद्धार नहीं हुआ है, आप नहीं बदल सकते। पर जब जिस व्यक्ति का उद्धार होता है, यीशु उसे पूरी तरह से बदल देता है। कई लोगों के बारे में बाइबल में देख सकते हो जिनके लाइफ परमेश्वर ने बदली थी। एक उदाहरण है पौलुस का। पौलुस की लाइफ पहले कैसे थी पता है? पौलुस क्या करता था? जो यीशु के पीछे चलने वाले लोगों को वो मार डालता था, मर्डर करता था, लोगों को खींच कर घर से निकालता था और उनको मारता था। पर पता है, जब यीशु उसे आकर मिला, जब पौलुस जा रहा था दमस्कस में, जब यीशु ने उसे आकर मिला तो पता है क्या हुआ? जब यीशु उससे आकर मिला तो पता है क्या हुआ? जब यीशु आकर उससे मिला तो पौलुस पूरी तरह से बदल गया। यीशु ने बोला, पौलुस, साउल साउल तू किसे मार रहा है? तू और किसी को नहीं सता रहा है, तू मुझे सता रहा है। हमें सताना मतलब यीशु को सताना है। हालेलुया। और उस वक्त पौलुस का उद्धार हो जाता है, पौलुस बदल जाता है। और पता है, पौलुस जो पहले लोगों को परेशान करता है, अब वो यीशु के बारे में प्रचार कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर जिसको छूता है उसका जीवन बदलता है। मैं आज आपको इसमें से हमें क्या लेना है, मैं आपको बोल रही हूँ, आपके जीवन को एक बार रिवाइंड करो और देखो कि आप पहले कैसे थे, आपका जीवन पहले कैसे था और अब कैसा है। धन्यवाद दो परमेश्वर को कि परमेश्वर ने आपको यहाँ तक लाया है। आप पहले गुस्सा करते थे, अभी आपके अंदर गुस्सा नहीं है। आप पहले चिड़चिड़ करते थे, अभी आपके अंदर चिड़चिड़ नहीं है। पहले आप पैसों के पीछे भागते थे, अभी आप पैसों के पीछे नहीं भागते हो। अब पहले आपको बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए होती थी, अब आपको छोटी भी चीज़ें मिलती है तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। किसने बदला? यीशु ने बदला। जोर से धन्यवाद दो, एक ताली देके। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको क्या नहीं था आपके पास? पहले जॉब नहीं था, आपको जॉब दिया। आपकी शादी नहीं हो रही थी, आपकी शादी की। आपको बच्चा नहीं हो रहा था, आपको बच्चा दिया। परमेश्वर के आशीष को गिनो, परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या किया है। और मैं आपको बोलूं, परमेश्वर ने जो भी किया है ना, उसे याद करो और परमेश्वर को धन्यवाद दो कि आज तुम जो भी हो, परमेश्वर ने तुम्हें बदला है। लोग तुम्हें देख रहे हैं बदलते हुए, और आगे भी परमेश्वर बदलेगा। और परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर ने आपके जीवन में इतना बड़ा कार्य किया है, इसके लिए। ठीक है। एक चीज़ मुझे आपको बोलनी है कि जब देखो, ये व्यक्ति जब बदल गया, ये व्यक्ति जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित था, जब ये बदल गया तो पता है यीशु को क्या बोलने लगा? यीशु, मुझे भी तेरे साथ आना है, मुझे भी तेरा चेला बनना है। हालेलुया। यीशु के पीछे उसे इतनी इच्छा होती थी कि उसे भी मिनिस्ट्री ज्वाइन करनी थी यीशु की। एक चीज़ मुझे यहाँ पे आपको बतानी है कि वापस अपने पहले के पाप में मत जाओ। जब एक बार यीशु आपको पाप से छुटकारा दे देता है, जब एक बार यीशु आपको पाप से छुटकारा दे देता है, आपको कष्ट से, पीड़ा से छुटकारा दे देता है, वापस उस गंदे चीज़ों में मत जाओ। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? वापस आपको उस गंदे चीज़ों में नहीं जाना है। हालेलुया। गलाती 5:1 वचन कहता है, इसी स्वतंत्रता में बने रहो इसी स्वतंत्रता में बने रहने के लिए मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। इसलिए स्थिर रहो और दोबारा दासत्व के जुए में न जाओ। For freedom Christ has set us free. Stand firm therefore. Do not submit again to the yoke of slavery. ये इसका मतलब क्या है? यीशु बता रहा है कि एक बार यीशु ने आपकी ज़िंदगी को बदला है ना, अब वो पीछे गंदगी में वापस मत जाओ। अब ये व्यक्ति देखो, वापस क्या कब्र में बैठा था क्या? नहीं, इसको अपना बदला हुआ जीवन यीशु के साथ बिताना था। आमेन।
आगे देखो, मैं वापस आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। आपके जीवन में जितने भी बदलाव आए ना, एक पेपर में लिखो कितना मुझे बदला है परमेश्वर ने, कितने मेरे जीवन में बदलाव किए हैं, और परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद दो। और पिछले आपने जो भी पाप किए हैं उस पाप में वापस मत जाओ। अगर आप दारू पीते थे, नशा करते थे, उस पाप में वापस मत जाओ। आप कुछ गलत काम करते रहे, उस चीज़ों में वापस मत जाओ। आपको यीशु ने चुना है, उसके मकसद में आगे बढ़ते रहो। मैं और एक चीज़ अभी आगे 9 और 19 और 20वां वचन, किंतु यीशु ने उससे अपने साथ चलने की अनुमति नहीं दी और उससे कहा, अपने ही लोगों के बीच घर चला जा और उन्हें वह सब बता जो प्रभु ने तेरे लिए किया है, और उन्हें यह भी बता कि प्रभु ने दया कैसे की। फिर वह चला गया और दिकापुलिस के लोगों को बताने लगा कि यीशु ने उसके लिए कितना बड़ा काम किया है। इससे सभी लोग चकित हुए। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि इससे हमें क्या सीखना है। यीशु ने क्या बोला भाई, उसने यीशु को बोला, यीशु मुझे तेरे साथ आना है, पर यीशु ने बोला नहीं, तू मेरे साथ नहीं आएगा, तू वापस जाएगा और उन लोगों को बता कि मैंने तेरे जीवन में क्या किया है। और पता है क्या हुआ, वो वापस गया और वहाँ पर लोगों को सुसमाचार देने लगा। यहाँ से हमें क्या सीखना है, जब हमारे जीवन बदलते हैं, हमें सिर्फ हमारा जीवन बदल के वहाँ पर खड़े नहीं रहना है, चुपचाप बैठे नहीं रहना है। हमारे जीवन में जो बदलाव है वो लोगों को बताना है। हमारे जीवन में जो बदलाव हुआ है, हमारे जीवन में जो अच्छी चीज़ें हुई है वो हमें लोगों को बतानी है। हमारे जीवन में जो अंधकार में हम जी रहे थे, तो परमेश्वर ने उस अंधकार को निकाला है, हमें लोगों को बताना है, ताकि हम लोगों को सुसमाचार दे और लोगों को अंधकार से उजाले में ला सके। कई लोग हैं आज, वो बोलते नहीं है पर वो लोग तकलीफ में हैं, नशे के तकलीफ में है, बच्चा नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, दर्द हो रहा है, बीमार है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पर उन्हें पता नहीं चल रहा है कि मैं इनमें से कैसे बाहर आऊं। आपका एक सुसमाचार उनके जीवन को बदल सकता है। आपको पता है, आपके जीवन को बदलने के लिए चाहे कितने लोगों ने आपके लिए प्रार्थना की होगी, तब जाके आपका उद्धार हुआ है। आज आपको बैठे नहीं रहना है कि भाई मेरा उद्धार हो गया तो बस हो गया, मेरा हो गया, स्वर्ग में नाम लिखा गया है, हो गया। आपको लोगों को जाके सुसमाचार देना है। वो ग्रहण करे ना ग्रहण करे वो आपका जिम्मेदारी नहीं है। आपको सुसमाचार देना है और आपको उन्हें ब्लेस करना है सुसमाचार देके, और आपको उन्हें यीशु का रास्ता बताना है। हालेलुया, समझ में आ रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बोलती हूँ, सुसमाचार देने के लिए आपको थियोलॉजी की डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है, यीशु में बहुत मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है। सुसमाचार वो होता है जो आपके जीवन में बदल आपने देखा है, वो लोगों से बांटो। समझ में आ रहा है। लोग बोलते हैं अरे मैंने सुसमाचार कैसे दूँ, मुझे अभी 4 साल स्टडी करना पड़ेगा, थियोलॉजी का, बाइबल का स्टडी करना पड़ेगा, फिर मैं सुसमाचार दूँ। नहीं 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 नहीं, उतना टाइम नहीं है। आपके दोस्त, आपके घर वाले आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब भी टाइम मिले सुसमाचार दो। आज वो है, कल वो नहीं रहेंगे, इसलिए वेट मत करो। जो आपके जीवन में हो गया उसे दूसरों को भी बताओ। आपके जीवन के द्वारा, आपकी गवाही के द्वारा वो यीशु को ग्रहण करेंगे, उनका भी जीवन बदलेगा। हालेलुया, आमीन। हमें दूसरों के लिए एक आशीष बनना है। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमें मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलेशन दी है। मतलब लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ने का हमें मिनिस्ट्री दिया है। लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ने की मिनिस्ट्री हमें दी है। कहाँ लिखा है? 2 कोरिन्थियों 5:18। Now all things are of God and who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation। और फिर वे सब बातें उस परमेश्वर की ओर से हुआ करती है जिसने हमें मसीह के द्वारा अपने में मिला लिया है और लोगों को परमेश्वर से मिलाप का काम हमें सौंपा है। हमारा काम है अभी लोगों का मेल मिलाप करके देने का यीशु के साथ। कैसे होगा लोगों को? बाइबल में एक वचन कहता है, जब तक तुम सुसमाचार नहीं दोगे वो सुसमाचार कैसे सुनेंगे और वो यीशु को कैसे अपनाएंगे? तो हमारा काम क्या है आज हर एक विश्वासी का, कि हमें जाके सुसमाचार देना है। भले वो ग्रहण करे ना करे, उनको फोर्स नहीं करना है, पर उन्हें सुसमाचार देना है कि परमेश्वर यीशु आपको भी आपके पापों से मुक्ति दे सकता है, आपका जीवन भी बदल सकता है। हालेलुया, आमीन। अब मुझे आपको एक पॉइंट बताना है जिसके बारे में मैं बता रही थी। देखो, जब आप सुसमाचार देते हो, आपको कई लोग सुसमाचार सुन के बाद में आपका खिल्ली भी उड़ाते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। कई बार आपको लोग
दूर कर देते हैं, आपकी बातें नहीं मानते। कई लोग आपका फ़ोन भी नहीं उठाते, कई लोग आपका मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज पहले चेक करते थे, पर जैसे सुसमाचार गया अब वो मैसेज भी चेक नहीं करते। ये पता है क्यों है? क्योंकि शैतान, वो लोग रेडी नहीं है आपका सुसमाचार ग्रहण करने के लिए। पर आपने जो सुसमाचार बोया है ना, मैं आपको बोलती हूँ वो बीज आपने बोया है, वो बीज कहीं ना कहीं पेड़ में फल, वो पेड़ बनेगा और फल लाएगा। आज नहीं तो कल आपने आपका काम किया है, कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसे पानी डालेगा, उसे खाद डालेगा और वो वचन को स्वीकार करेंगे। देखो यीशु जब यहाँ पर आया था, यीशु ने इस व्यक्ति का उद्देश्य क्या था? यीशु का उद्देश्य क्या था? कि ये जो व्यक्ति था जो कब्र में रह रहा था उसे छुटकारा देना, उसका उद्धार, उसका उद्देश्य था यीशु का। पर जब उसे छुटकारा मिला तो लोग उसे ग्रहण करने से बदले यीशु को ही वहां से निकाल दिया गया। तो यीशु को भी बुरा लगा होगा ना कि अरे यार, मैं तो यहाँ पे छुटकारा देने के लिए आया था, पर लोग मुझे स्वीकार नहीं कर रहे। पर यीशु ने हार नहीं मानी। यीशु ने क्या किया? यीशु ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, यीशु वहां से निकल गया। आपको पता है आगे चलकर यीशु ने क्या किया? वो व्यक्ति को बोला तू मेरे पास मत आ, मेरे मिनिस्ट्री तू ज्वाइन मत कर, तू जहां पर है वहां पर तेरी सेवकाई चालू रख। क्यों? तू वहां पर जाकर उन्हें बता कि उन्होंने क्या किया है। पता है आगे क्या हुआ? थोड़े वचनों में, मत्ती के पुस्तक में एक वचन है, मरकुस की किताब में 7 और 8वां वचन में, अभी खोलो मत, मैं बता रही हूँ सिर्फ, 7वां और 8वां अध्याय में वापस यीशु उसी जगह में आता है जहां पर छुटकारा हुआ है, और वहां पर उस वक्त 4000 लोग उसका वचन सुनने के लिए तैयार रहते हैं। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। देखो एक छोटा सा बीज ये व्यक्ति के अंदर, उसे, ये कब्र में रहने वाले व्यक्ति को छुटकारा दिया और वो छोटा बीज डाल के वो चला गया। शैतान को लगा अरे हम जीत गए, यीशु को हमने क्या किया, वो सुअरों के अंदर हम जानबूझ कर गए, क्योंकि हम जानते हैं कि लोगों को प्यार है सुअरों से, और जिन लोगों से तुम जो प्यार से अगर तुम उनको अलग करोगे तो वो यीशु से अलग हो जाएंगे। ये शैतान तुम्हारे उन चीजों पर अटैक करेगा जो तुम्हारे करीब है। हालेलुया। सुअर उनके लिए करीब था, पैसे, सुअर बेचने से जो पैसे आते थे वो उनके लिए करीब थे। तो ये शैतान ने क्या सोचा, हम सुअरों में घुसेंगे, सुअर जो पानी में डूब जाएंगे तो लोगों को पैसों से ज़्यादा, वो लोग लालची लोग हैं, वो पैसे को ज़्यादा मानते हैं। ये पैसे जब उन्हें मिलेंगे नहीं तो ये यीशु से नफरत करेंगे और यीशु को निकाल देंगे। समझ में आ गया? पर वो शैतान को लगा वाह मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। पर यीशु ने बोला भाई तू इतनी सी बुद्धि है, मेरी बुद्धि बड़ी है। यशायाह कहता है वो हमारे विचारों से कई बड़े विचार उसके हैं। हालेलुया। पता है उसने क्या किया? उसने बोला मैं एक बीज को, एक आग की ठिनगी, आग की जो एक तीली है ना, मैं उसको एक डाल के जा रहा हूँ। थोड़े दिन में जब मैं आऊँगा 4000 लोग आएंगे मेरा वचन सुनने के लिए। पता है ये व्यक्ति जो मिनिस्ट्री में बोल रहा था यीशु के साथ चलने के लिए, उसने जाकर लोगों को सुसमाचार दिया, उसने बताया यीशु के साथ उसने क्या, यीशु ने उसके साथ क्या किया। और थोड़े दिन के बाद जब यीशु वहाँ पर आया, एक वक्त था जब लोग उसकी बातें नहीं सुन रहे थे, अब एक वक्त आया जब 4000 लोग सुबह से शाम तक वेट कर रहे थे यीशु की बात सुनने के लिए। हालेलुया। मैं आपको बोल रही हूँ आपका छोटा सा बीज कल जाके कितने बड़े पेड़ में बदलेगा आपको नहीं पता, कौन सा फल लाएगा आपको नहीं पता। हालेलुया, आमेन। समझ में आया? तो हमको क्या सीखना है आज? हमें ये पॉइंट सीखने हैं कि परमेश्वर के बिना, पहला पॉइंट ये समझना है कि यीशु क्रिस्त के बिना दुनिया एक अंधेरी जगह है। हालेलुया, समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट, शैतान का इंफॉर्मेशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, शैतान का सूचना देना का नेटवर्क बहुत भारी है, इसलिए जब भी आप निकलो प्रार्थना करके निकलो। तीसरी चीज़, शैतान और उसके दुष्ट आत्माएं चीज़ों को आयोजित कर सकते हैं, ठीक है, तो संभल के रहो। तीसरी चीज़, शैतान जहाँ परमेश्वर कार्य कर रहा है, शैतान भी सक्रिय रूप से उसका विरोध करने के लिए कार्य कर रहा है। चौथी चीज़, कितना भी शैतान कोशिश करे, यीशु के पास अधिकार है, सारे अंधकार की शक्ति के ऊपर है यीशु। हालेलुया। जीसस हैज अथॉरिटी ओवर द पावर ऑफ डार्कनेस। आमेन। हाँ, यीशु के पास अधिकार है आपकी बड़े से बड़ी
कितना भी बड़ा प्रॉब्लम यीशु ऐसे सॉल्व कर सकता है। 5वां, लोग प्रकाश से घृणा करते हैं क्योंकि वो उनके कर्म बुरे हैं। कि लोग रेडी नहीं है तो वो यीशु का प्रचार आप जो बोलेंगे वो सुनेंगे नहीं, आपको उनसे दूर रखेंगे। समझ में आ रहा है? पीपल हेट द लाइट बिकॉज देयर डीड्स आर एविल। लोग प्रकाश से घृणा करते हैं क्योंकि उनके कर्म बुरे हैं। ठीक है। तीसरा, द लाइट, छठवां, द लाइट चेंजेस लाइफ। प्रकाश जीवन को बदल देता है। आपके जीवन में जब प्रकाश आता है अंधेरा निकल जाता है। यीशु मसीह प्रकाश है और जब वो आएगा आपका जीवन बदलेगा। आमेन। 7वां, हमें क्या सीखना है? आपके जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ भी किया है वो दूसरों को बताओ। आमेन। यीशु का सुसमाचार दो। हालेलुया। चलो मैं यहाँ पर वचन समाप्त कर रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ। परमेश्वर यीशु हर एक के व्यक्ति को छू ले प्रभु, हर एक को स्पर्श कर प्रभु। शैतान की योजनाओं को, उनके खिलाफ जो शैतान प्लान कर रहा है उसे मैं फेल करती हूँ। शैतान का कोई भी अधिकार इनके ऊपर जो हो चल रहा है मैं उसे तोड़ती हूँ। यीशु के नाम से सारे अधिकार शैतान के इनके ऊपर से मैं तोड़ती हूँ। ये सारे शैतान के प्लान्स इनके ऊपर से तोड़ती हूँ। मैं मांगती हूँ प्रभु ये लोग ये वचन सुनेंगे, अपने जीवन में बदलाव लाएंगे और ये आगे बढ़ते रहेंगे। ये अपना सुसमाचार लोगों को बताते रहेंगे। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु ये सिर्फ सुनने वाले लोग नहीं बनेंगे पर यीशु के वचन पर चलने वाले लोग बनेंगे। और परमेश्वर मैं मांगती हूँ ये वचन के द्वारा परमेश्वर उन्हें प्रोत्साहन दे कि वो आगे बढ़ते जाए और लोगों को सुसमाचार देते जाए और उनके जीवन को बदले प्रभु। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे जीवन को बदला है प्रभु, और तू हमें आगे भी बदलते जाएगा प्रभु। और जितना भी तूने हमारे जीवन में बदलाव लाया है हम सारे उस बदलाव के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।